यशस्वी जायसवाल ने रिकॉर्डों की भरमार लगा दी है। जी हाँ, उन्होंने 147 साल शुरू हुए हैं टेस्ट क्रिकेट को, उन्होंने 20 छक्के लगा दिए हैं सीरीज़ में। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। 19 छक्के पहले लगाए थे, वो भी रोहित शर्मा ने। उनका रिकॉर्ड तोड़कर अब तक किसी भी टेस्ट सीरीज़ में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इससे पहले 19 छक्के लगे थे। इवन भारतीय टीम की तरफ से एक पारी में नवजोत सिंह सिद्धू के 8 छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़कर वो भी अपने नाम किया। उन्होंने इस पारी में 12 छक्के लगाए। यहाँ तक नहीं रुके यशस्वी जायसवाल, इंटरनेशनल क्रिकेट में 12 छक्कों का सर्वाधिक रिकॉर्ड है, वह उसकी भी बराबरी कर ली। तो कुल मिला के यशस्वी जायसवाल ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए और दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने बैक टू बैक दोहरे शतक लगा दिए और सीरीज में दोहरे शतक लगा दिए। इससे पहले विराट कोहली ऐसा कर चुके हैं कि एक ही सीरीज में 2 दोहरे शतक लगाए हों। तो यशस्वी जायसवाल ने जैसा उनका नाम है उस तरीके का एक खेल दिखाया। वो जिमी एंडरसन उनको नहीं भूल पाएँगे। जिमी एंडरसन के 22 साल के करियर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। केवल एक बार ऐसा हुआ था किसी बल्लेबाज ने उनको 3 छक्के लगातार लगाए हों। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने 3 छक्के लगा दिए। तो एंडरसन का इतना लंबा करियर है लेकिन फिर भी उनको यशस्वी जायसवाल ने बहुत कुछ बता दिया कि उनमें कितना टैलेंट है। जिस आज मतलब कल से भी आपने देखा होगा कि एंडरसन पे जब-जब भारी पड़ते हैं, तब एक बार मारना शुरू कर देते हैं तो एंडरसन को छोड़ते ही नहीं है और इतना मारते हैं कि एंडरसन की ना स्विंग ने कुछ सब छक्के और छक्के ही मारते रहते हैं। तो कुछ इस तरीके और जब-जब एंडरसन आते हैं, एक तरीके से यशस्वी जायसवाल चार्ज अप हो जाते हैं, रन बनाने लगते हैं। फिर इतने रिकॉर्ड बनाए यशस्वी जायसवाल ने इस मैच में और पूरी तरीके से बेसबॉल को फ्लॉप करके अपना जैज़ बॉल शो दिखाया। उन्होंने 212 रन बनाए और केवल इस तरीके की पारियाँ खेली, 214 रन बनाए, 236 गेंदें खेली, इसमें 14 चौके और 12 छक्के लगाए। अब तक सीरीज़ में यशस्वी जायसवाल ने 20 छक्के लगा दिए, जो भी एक अद्भुत रिकॉर्ड है और अभी भी सीरीज़ के ये ना भूलें 2 मैच बाकी हैं और यशस्वी जायसवाल उन दोनों में खेलने वाले हैं। तो किसको पता है कि यशस्वी जायसवाल का ये छक्कों का रिकॉर्ड कितना लंबा जाएगा क्योंकि जिस तरीके की फ़ॉर्म में चल रहे हैं, सर्वाधिक रन भी बना चुके हैं और 2023-2025 की जो डब्ल्यूटीसी चैंपियनशिप चल रही है, उसमें सबसे ज़्यादा रन पर भी पहुँचे हैं। तो यशस्वी जायसवाल पूरी तरीके से अपने आप को साबित करने में लगे हैं और अपने आप को साबित कर दिया है क्योंकि ये है उनकी अब तक प्योर ओपनर की तरफ से तीसरी टेस्ट सीरीज है। इससे पहली सीरीज उन्होंने खेली थी वेस्ट इंडीज में जहां पर उन्होंने डेब्यू पर ही अपना 150 से ऊपर का स्कोर कर दिया। अगले मैच में 50 बना दिए। दक्षिण अफ्रीका में थोड़ा उनका इन आउट रहा लेकिन जैसे ही वो इंडिया में पहुंचे उन्होंने वहां पे फिर से रन बनाने शुरू कर दिए। अब तक ये बात हो रही थी कि छोटे से करियर में सेकंड इनिंग में जल्दी आउट हो जाते हैं। उन्होंने वो भ्रम भी तोड़ दिया। दोहरा शतक लगाकर बता दिया कि नहीं जी मैं दोनों पारियों का बल्लेबाज हूँ। कमेंट्री करते-करते थक गए थे क्योंकि इस तरीके के शॉट लगा रहे थे कि हाइलाइट भी नहीं दिखा पा रहे थे कि लगातार आप एक बॉलर पर 3 छक्के लगा दें, वो भी जिमी एंडरसन पे। अरे भाई यशस्वी जायसवाल की उम्र भले ही कम हो, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं ना, वो यकीनन काबिल-ए-तारीफ़ है। वीरेंद्र सहवाग नज़र आते हैं उल्टे हाथ से खेलते क्योंकि जब माइलस्टोन पर पहुँचते हैं तो वह माइलस्टोन की परवाह नहीं करते हो और अपना हिटिंग ज़ोन चालू कर देते हैं और बाउंड्री लगाकर अपना माइलस्टोन प्राप्त करते हैं। जिसकी बदौलत यह होता है कि वो कोई प्रेशराइज़ नहीं होता नर्वस 90s का कि 150 के अराउंड हूँ, 200 के अराउंड हूँ, उस तरीके की बल्लेबाज़ी कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल। तो वो सब कुछ दिखाया है और बेस बॉल को पूरी तरीके से फ्लॉप साबित कर दिया। क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाज़ी की ना यशस्वी ने अपने अंदाज़ में येस बॉल दिखाया है, इधर चौका, इधर छक्का, मतलब जिसके पीछे पड़ जाते हैं वो पीछा छोड़ते हैं और वो शानदार तरीके से रन बना रहे हैं और अब तक वह इस सीरीज़ में भी काफ़ी प्रभावशाली रहे हैं। 214 रन की पारी खेली वो भी नॉट आउट। जिस तरीके का मैच जा रहा था तो बहुत बड़ी पारियाँ उनसे अभी आने की उम्मीद है। तो अगर इस सीरीज़ की बात करें तो हाईएस्ट रन गेटर भी हो गए हैं, 545 रन बनाए और दूसरे नंबर पे बेन टेकेट है जिन्होंने 288 रन बनाए। 288 और 545 में अभी काफ़ी फासला है और 2 टेस्ट मैच बाकी हैं। जायसवाल जिस फ़ॉर्म में चल रहे हैं, यकीनन अभी और अच्छा खेलेंगे वो क्योंकि 2 टेस्ट बाकी हैं। इससे अगला टेस्ट मैच भी रांची में है, धोनी के घर पे होगा, उससे अगला धर्मशाला में। तो जहाँ विकेट आपको स्पिन तो देखने मिल रही है, लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाज़ी जायसवाल ने दिखाई है ना, वो वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ है और ये वही बल्लेबाज़ है जो पान मतलब क्या आप डिफ़ाइन करोगे इसके करियर को? इन्होंने पूरी तरीके से टेस्ट में अपनी जगह पक्की कर ली है। टी20 में भी उनका यही हाल रहता है, कुछ इस तरीके से बल्लेबाज़ी करते, धड़ाधड़ रिकॉर्ड बनाते, तो ये काबिल-ए-तारीफ़ है।